हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए आज का जो सेशन है वो बायोलॉजी में लास्ट क्लास में हम लोगों ने परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कई सारी जानकारी इकट्ठा की। मैंने आपको बताया कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं और भी कई सारी जानकारियाँ मैंने आपको दी। तो आज जो हमारे पास समस्याएँ आई हैं, जैसे हम लोगों ने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा, उसमें बताया कि सिरा होती है, एक धमनी होती है, सिरा किस तरह से वर्क करती है, धमनी कौन सी होती है, धमनी जो होती है हमारे शरीर के बीचों बीच जाती है और सिराएं जो होती है वो ऊपर से होती है, वो हमें साफ साफ दिखती हैं। और हमें जो इंजेक्शन वगैरह लगता है वो सब किस में लगती हैं, तो उसमें मैंने बताया आपको कि किस में लगती हैं, सिराएं में लगती हैं। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि इंग्लिश में ही बताया कि ये वेन होते हैं, वो आर्टरीज वगैरह होती है। फिर मैंने आपको ये भी सारी जानकारी जो आप लास्ट क्लास में हालांकि देख सकते हैं, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आप लोगों को पता ही होगा इनफैक्ट। और प्लेलिस्ट में जो है 1 बाय 1 करके सारे जो लेक्चर्स है वो सीरियल कर दिए गए हैं, तो आप वहां से बाकी जानकारी उठा सकते हैं। तो हम लोग यहां तक पहुंच गए थे कि अब जो है ब्लड वेसल्स पढ़ रहे थे। तो ब्लड वेसल्स में हम लोग देखेंगे कि आखिर ब्लड जो है हमारे सारे अंग तक, हमारे सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी तक किस तरह से जो है पहुंचता है। यही हमारा अभी मेन मोटिवेशन रहेगा समझना कि किस तरह से जो हमारा ब्लड है वो वेसल के मदद से जो हमारे पूरे बॉडी में पहुंचता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं आपको बताते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे एक हार्ट, मैंने एक बस ऐसे ही डायग्राम बनाया है, नॉट अ डायग्राम, मैंने आपको समझाने के लिए एक ऐसे शीट जैसा बना दिया है ताकि आप ना आसानी से इस बातों को समझ पाए कि मैं क्या समझाने की कोशिश जो है कर रहा हूं आपके सामने। ठीक है, चलिए तो अभी हम देखते हैं कि ये हमारा हार्ट है। तो हार्ट से, जैसे कि हमारा हार्ट ही तो पंप करता है, सारे ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है, हार्ट करता है। आज की क्लास में लोग हार्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा उससे पहले बेसिक चीज देख लेते हैं। तो हार्ट जो है, ये हार्ट क्या करता है, सबसे पहले ब्लड को जो पुश करता है, तो मैंने आपको बताया था कि वो धमनी है जो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि प्योर ब्लड लेकर क्या करती है कि जाती है हमारे पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में। तो सबसे पहले जो सबसे मोटी होती है धमनी, उसे हम बोलते हैं महाधमनी। ये क्या है, पाथ ऑफ ब्लड है कि किस तरह से कौन सा रास्ता होता है, कौन कौन से ये धमनी या सिराएं जो हैं रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज के लिए, तो हमारे हर पार्ट्स तक ब्लड को पहुंचाने के लिए और वहां से वापस हमारे हार्ट तक लाने के लिए। इतनी बातें आप समझ गए होंगे। चलिए हम देखते हैं कि हार्ट के बाद जो सबसे पहले आता है उसे हम कहते हैं महाधमनी, इंग्लिश में एरोटा कहते हैं। तो एरोटा वो सबसे पहली जो नसें हैं वो क्या करती हैं, हार्ट को रिसीव करती हैं, किससे, ब्लड को रिसीव करती हैं, किससे, हार्ट से रिसीव करती है। ठीक है, तो महाधमनी के बाद कौन आता है, आर्टरीज, यानी कि उसे हम धमनी कहते हैं। तो याद रखना बहुत ईजी है, महाधमनी, धमनी और छोटी धमनी, महाधमनी, धमनी और छोटी धमनी। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ एग्जाम्पल में, जैसे कि नगर निगम वगैरह का पानी जो आता है, तो पानी देखते हैं एकदम पहले मोटा पाइप में आता है, फिर उसे पतला किया जाता है, फिर जितना जितना हम गांव की तरफ जाते हैं, मतलब थोड़ा सा सिटी से अंदर जाते जाते क्या होता है, पाइपें उतनी पतली होती जाती है, फिर अपने घर में आते हैं तो उससे भी पतला हो जाता है। और जब घर में हम झरना में जो हमारा होता है, झरना में क्या होता है, और छोटा छोटा वो होल्स होता है जिसे हम नहाते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि इतने तेज मोटे पाइप से होते 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 कितना पे आ गया, एक छोटा सा छेद पे हम लोग आ गए। टैप, हमारा नल जो होता है, नल को खोलते तो इतना छोटा सा पाइप से पानी गिरता हुआ है, तो लेकिन वो जहां से चालू हुआ है वहां ही से अगर इतना पतला होगा तो क्या हमारे नल तक पहुंचेगा, उस प्रेशर में नहीं पहुंचेगा। तो इसी तरह से क्या होता है कि सिस्टम बनाया गया है कि जो हार्ट जो पंप करती है उसमें एरोटा सबसे मोटी होती है, उसके बाद आर्टरीज उससे पतली होती है, और आर्टियोलेस उससे भी छोटी होती है, और जो कैपिलरी होती है, इसे केसिका कहते हैं। कोशिका मत समझ लीजिएगा, ये क्या होता है, केसिका। कोशिका तो सेल को कहते हैं ना, ये केसिका, इसे इंग्लिश में कहते हैं कैपिलरी। तो सबसे पहले ब्लड महाधमनी, फिर छोटी धमनी, फिर केसिका में पहुंचती है। केसिका आपको कैसे देखने को मिलेगा, आप कभी आंख में ऐसे करके देखिएगा आईना में, तो आपको आंख में या दूसरे की आंख में देखिएगा तो ऐसे लाल 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 यहाँ पे सिराएं दिखती है, खून जैसा आपको लाल लाल कभी कभी देखने को मिलता है। तो वो वाला जो होता है ना, वो सबसे पतला वाला, वही हमारा कैपिलरी है। तो ब्लड चल के कहां से शुरू हुआ था, हार्ट से, पहुंच कहां गया, तो कैपिलरी। यानी कि वैसे वैसे सारे पतले नस हमारे बॉडी के सारे नाजुक अंगों पे होते हैं। जहां हमारा बॉडी इंड होता है, जैसे यहाँ खत्म हो रहा है, तो इसके सारे नाजुक अंगों तक कौन ब्लड पहुंचाता है, तो कैपिलरी। स्टार्ट कहां से होता है, तो हार्ट पंप करके किसको देता है, आर्टरी, आर्टरी से होते हुए आर्टरीज में जाता है, आर्टरी से आर्टियोलस में जाता है, उसके बाद कैपिलरी में पहुंच जाता है। हिंदी में बोले तो महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी और केशिका में पहुंच जाता है। अब यहां तक पहुंच गया, अब यहां से प्रोसेस होता है लौटने का। ब्लड वापस तो लौट के हमारे हार्ट के पास जाएगा ना, तब तो उसको हार्ट जो है प्योर बनाएगा और फिर क्या करेगा, उसको दे देगा। यहाँ पे हालांकि एक चीज और होता है, वो मैं आपको जस्ट हार्ट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। यहाँ
यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो है ना लंग्स का भी काम आ जाता है ना, वो अभी हम आपको जस्ट बताएंगे। ये अभी इसको समझने की कोशिश नहीं कीजिए, ये कंफ्यूज कर देगा आपको। बस अभी इतना ही समझिए कि क्या है कि हार्ट से जो ब्लड निकला है वो महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी और फिर केशिका तक पहुंचती है, हमारे पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में ब्लड पहुंच जाता है। अब ब्लड के रिटर्न का समय है कि अब ब्लड फिर रिटर्न होगी, कहां पहुंचेगा, हार्ट के पास पहुंचेगा ना। तो क्या होता है, केशिका से ब्लड रिटर्न होने लगती है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जो इम्प्योर ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है उसको कैरी कौन करता है, तो सिराएं करता है। ये पता है आपको, सिरा करता है, ठीक है। तो सिराएं जो है उसमें सबसे पहले कौन रिसीव करता है, तो छोटी धमनी, उसके बाद सिरा यानी कि वेन, उसके बाद महासिरा। तो देखिए यहाँ पे महाधमनी पहले था, यहाँ भी महाधमनी है, धमनी, सिरा, छोटी धमनी तो छोटी सिरा। लेकिन काम कैसे करता है, इसका वर्क फंक्शन इससे उल्टा है। ये खून को लाता है, ये मोटा से पतला से, पतला से सबसे पतला, फिर यहाँ से क्या होता है, पतला से मोटा से, मोटा से, और फिर जाके हार्ट में ज्वाइन कर जाता है। तो सबसे पहले जो केशिका से रिटर्न होती है छोटी सिरा में, छोटी सिरा से सिरा में, सिरा से महासिरा में, और महासिरा से हार्ट में। नाम बहुत ही आसान है, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, उसके बाद छोटी सिरा, सिरा और महासिरा है। इंग्लिश में देखिएगा तो हो जाएगा एरोटा, आर्टरीज, आर्टियोलस, कैपिलरी, वेनलेट, वेन्स और वेना कोवा। तो ये सारे जो वर्क फंक्शन है ये ब्लड के होते हैं। इसको हम पाथ ऑफ ब्लड कहते हैं कि किस तरह से ब्लड जो है हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचता है और हर एक पार्ट से क्या आता है, हार्ट के पास आता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने हार्ट के तरफ और देखते हैं कि हार्ट किस तरह से वर्क एंड फंक्शन में जो है इन्वॉल्व होता है। तो पहले कुछ बेसिक चीज जो आप लोग सबको पता होगा, हम एक काम करते हैं कि हार्ट का एक रफ डायग्राम बनाते हैं, मतलब ऐसे ही बस आपको समझाने के लिए। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, हार्ट। तो हार्ट में आप सबको पता होगा कि कितने चेंबर होते हैं, तो 4 चेंबर होते हैं। कितने, ये 4 चेंबर होते हैं। ये 1 2 3 और 4, ऐसे कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। और इसमें लेयर कितने होते हैं, 3 लेयर होते हैं, ठीक है। सब हम आपको अभी बताएंगे धीरे धीरे करके। इसमें कितने होते हैं ये चेंबर, तो 4 चेंबर होते हैं। और इसमें ये लेयर कितने होते हैं, इसके 3 लेयर, ऐसे ऐसे करके क्या करते हैं, इनको ऐसे कैप्चर किए रहते हैं, ठीक है। चलिए, और जिसमें ये बंद होता है उसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, पेरिकार्डियम। हार्ट का एक्चुअल साइज जो होता है वो एक फिस्ट के समान होता है, मुट्ठी के समान होता है। कैसे, ऐसे बंद मुट्ठी को अगर हम देखेंगे ना, यही हमारा हार्ट है। लेकिन हम लोग को हार्ट का क्या परिकल्पना दिया जाता है, हम लोग कहते हैं ये हार्ट है, कहते हैं ना, ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कोई हार्ट की संरचना होती ही नहीं है। हार्ट एक्चुअली में कैसा होता है, फिस्ट की तरह होता है, एक मुट्ठी बंद की तरह होता है, ऐसे करके हार्ट होता है। दिस इज द परफेक्ट शेप ऑफ एन हार्ट। ये तो कल्पना होता है, ये परिकल्पना है, ये सब क्या है, कल्पनाएं हैं कैसी। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, ऐसा होता है, बंद मुट्ठी की तरह से, फिस्ट आकार कहते हैं, ठीक है। फिस्ट की तरह क्या होता है, बंद मुट्ठी, यही उसका एक्चुअल आकार होता है, ठीक है। और साइज भी लगभग इसी का होता है, वो सब हम आपको बताएंगे। इसमें 4 चेंबर होते हैं और 3 इसके लेयर्स होते हैं। तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं, ऊपर वाले को कहते हैं आलिंद, और नीचे वाले को कहते हैं निलय। यानी कि ये वाला क्या है, आलिंद, आलिंद, और ये है निलय, निलय। आलिंद, आलिंद, निलय, निलय। अगर हम इसको इंग्लिश में बताने की बात करें कि आलिंद को हम क्या कहते हैं, तो आलिंद को कहते हैं ऑरिकल, और इसको कहते हैं वेंट्रिकल। सब हम आपको फिर से बताएंगे, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लीजिए कि चैम्बर 1 और 2 3 4 जो ऊपर वाला होता है, ये बीच वाला सेप्टम है, ये सेप्टम है। ये क्या है, ये जो है हमारा ये सेप्टम है, ये और ये सेप्टम है। यही सेप्टम नहीं होता है तो आप सुने होंगे कि कोई कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके दिल में छेद होता है, ऐसा सुने हैं ना आप लोग। तो दिल में छेद क्या होता है, यही होता है, ये सेप्टम नहीं है, सेप्टम। हर बच्चा जब गर्भ में होता है, अपनी माँ के पेट में होता है, तो उसमें ये सेप्टम नहीं बना होता है, लेकिन जन्म के तुरंत बाद ये सेप्टम बनना शुरू हो जाता है। तो कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है कि सेप्टम डेवलप ही नहीं हो पाता, इस सेप्टम जो है ये डेवलप नहीं हो पाता है, तो उस बच्चे को क्या होता है, दिल में छेद हो जाता है। ये हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे, जब हम हार्ट पूरी तरह से पढ़ा देंगे तब बताएंगे कि दिल में छेद किससे क्या प्रॉब्लम आता है, क्यों बच्चा मर जाता है, और क्यों ये मतलब किस तरह से इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, सेप्टम कैसे वर्क एंड फंक्शन करता है। तो सेप्टम करता क्या है कि यही जिम्मेदार है कि हार्ट को क्या करता है, 4 चेंबर में डिवाइड कर देता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं, आलिंद कहते हैं, और नीचे वाले को निलय कहते हैं। अब इस दो जो ऊपर वाला दोनों आलिंद जो है, इस दोनों आलिंद का भी विभाजन है। इसमें देखिए कि जो ये ऊपर वाला है, जैसे कि देखिए हम आपको क्लास में बताया कि बायोलॉजी जो है वो कभी भी इंसान को जैसे हम खड़े हैं वैसे नहीं देखता, वो स्ट्रेचर पे लिटा के देखता है। मतलब जैसे समझिए कि ये एक बेड है, स्ट्रेचर है, जहाँ पे होता है ना जैसे पेशेंट वगैरह को रख के एक्सपेरिमेंट कर रहा है डॉक्टर, तो वो क्या लिटा के ना करेगा, खड़े खड़े थोड़ी एक्सपेरिमेंट कर देगा। तो यहाँ कोई आदमी अगर ऐसे सोया हुआ है ना,
अगर मान लेते हैं यहाँ कोई आदमी सोया हुआ है, तो जो सोया रहेगा तो उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका इधर वाला साइड और इधर वाला साइड पे थोड़ा फोकस करिए। अगर वो कोई आदमी ऐसे ना सोया हुआ है तो इधर वाला हाथ, इसके इधर वाला हाथ क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखिएगा तो ये वाला क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा, और इधर वाला क्या होगा, राइट साइड होगा। तो कभी भी जो बायोलॉजी में जो होता है वो हमेशा जो परिकल्पना रखी जाती है लेफ्ट और राइट की, तो ऐसे जैसे आपको फील करना पड़ेगा कि यहाँ पेशेंट सोया हुआ है, हार्ट इस तरफ से, तो इसीलिए इधर वाला क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा लेफ्ट, और ये वाला क्या हो जाएगा ये वाला राइट। तो लेफ्ट वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको कहेंगे लेफ्ट ऑरिकल, इसको क्या बोलेंगे, राइट ऑरिकल। उसी तरह से इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, और इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल। होप आप इतनी बात को समझे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी कि किस तरह से इस चैम्बर का जो है विभाजन किया गया है। तो ये लेफ्ट ऑरिकल हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, या अगर लेफ्ट ऑरिकल है तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। हिंदी में बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट मतलब क्या होता है बताइए जल्दी। इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। इसको क्या बोलते हैं, बाया, और इसको क्या बोलेंगे, दाया। यही ना जी, इसमें और कहाँ कुछ है। अब अपने हाथ से ही परिकल्पना को याद रखेंगे, ये बायां हो गया, ये दायां हो गया, तो इसको बोलेंगे बायां अलिंद, इसको बोलेंगे दायां निलय, सॉरी इसको बोलेंगे दायां निलय, इसको बोलेंगे बायां निलय, बायां अलिंद, और इसको बोलेंगे दायां अलिंद, इसको बोलेंगे दायां निलय, और इसको बोलेंगे बायां निलय। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये एक बार राइट है तो इधर वाला तो पोर्शन हमेशा राइट ही ना होगा जी। अगर हमारा ये राइट है तो ये वाला तो राइट ही होगा। हम ऊपर जाए नीचे जाए, पैर की बात करें, हाथ की बात करें, मुंडी की बात करें, आंख की बात करें, या इधर के कान की बात करें, ये तो हमेशा राइट ही होगा, ये वाला लेफ्ट ही होगा। तो ऊपर नीचे से क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर नीचे से बस आपको ये बात याद रखना है कि अभी हम बहुत ही आपको क्लियर करके बताया कि ऊपर वाला अलिंद, नीचे वाला निलय। आपको याद रखने के लिए और भी बेहतर बात है, 9 से नीचे होता है, 9 से निलय, 9 से नीचे, 9 से निलय ऐसे ही याद हो गया। और ऊपर से अलिंद, मतलब अ से ऊपर होता है, अ से अलिंद होता है, तो अलिंद ऊपर, निलय नीचे। और ऊपर अगर इधर चले गए, अगर हम इधर की बात कर रहे हैं तो हमारा राइट हो गया, इधर की बात करेंगे तो लेफ्ट हो गया। बस यही कहानी है। चलिए हम इसको इरेज करते हैं और हार्ट का जो है एक डायग्राम बना के आपको आगे की प्रोसेस को समझाते हैं। चलिए देखिए, हार्ट में जो है सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके स्टडी को क्या कहा जाता है। अगर हम स्टडी ऑफ हार्ट की बात करें तो इसको कार्डियोलॉजी कहते हैं, कार्डियोलॉजी। जब भी हम हार्ट के बारे में डिटेल जानकारी में इकट्ठा करते हैं या फिर उसके बारे में स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। ये भी एग्जाम में पूछता है कि स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज, तो याद रखेंगे कि कार्डियोलॉजी को स्टडी ऑफ हार्ट कहा जाता है। अब देखिए, हार्ट को 2-3 चीज बोला जाता है। इसको पंपिंग भी बोला जाता है, पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग ऑर्गन क्यों कहा जाता है कि इसका काम ही क्या होता है कि ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। दूसरा काम क्या होता है, सर्कुलेटरी ऑर्गन इसको बोलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम बोलिए या सर्कुलेटरी आप वो भी कर सकते हैं, इसको ऑर्गन भी बोल सकते हैं। चलिए अपना स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, सर्कुलेटरी ऑर्गन या फिर उसको तंत्र भी कह सकते हैं। 2 हो गया। और थर्ड चीज इसको बोलते हैं आपको मांसीय, इसको बोलते हैं पेशीय तंत्र, जिसको मांस बोलते हैं ना, मांस। ये पूरी तरह से क्या होता है, मांस का बना होता है, ठीक है। इसको मस्कुलर भी बोल सकते हैं, मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है। ये तीनों चीज हम इसको बोलते हैं, पंपिंग ऑर्गन सर्कुलेटरी सिस्टम में रिस्पॉन्सिबल होता है और मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसका एक ही मुख्य काम होता है हार्ट का कि ब्लड को रिसीव करना, ऑक्सीजन, और रिसीव करके क्या करता है, उसको पंप करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका लोकेशन देखते हैं कि ये लोकेशन लोकेट कहाँ होता है हमारे बॉडी में, कहाँ लोकेट होता है, इसके लोकेशन की बात करते हैं। तो लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये हमारा, जैसे कि मान लीजिए लंग्स है, हम थोड़ा सा लंग्स के बीच में गैप देके बना देते हैं। ये लंग्स है, फेफड़ा है, इस फेफड़ा के बीच वाला जो स्पेस है इसको बोलते हैं मेडिस्टेनम, मेडिस्टेनम, ठीक है। और ये हमारा जो लंग्स हो गया, यहां जो होता है, यहां बस यहीं पे हमारा क्या होता है, हार्ट्स होता है। यहां पे क्या होता है, यहीं पे हार्ट होता है। और इसको हम कह सकते हैं कि कहां पे होता है, ये चेस्ट कैविटी। आपसे अगर पूछ लेगा कि कहाँ रहता है, ऑप्शन में चेस्ट कैविटी, आप आसान से क्या करेंगे, चेस्ट कैविटी को टिक कर देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि खखोड़ के पूछ देता है कि चेस्ट कैविटी में कहाँ पे होता है, चेस्ट कैविटी में कहाँ पे होता है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, कोई इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि कहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कार्डियन नोच बोलते हैं। ये वाला जो एरिया होता है, जो इस तरह से देखिए, यहाँ से जो ऐसे है, क्या है, कार्डियन नोच। इसको क्या बोलते हैं, कार्डियन नोच बोलते हैं, ठीक है।
इसको क्या बोलते हैं, कार्डियन नोच। और जो हमारा हार्ट है, ये वाला जो हमारा हार्ट है वो कहाँ पे होता है, तो वो ज्यादा किस साइड में देखने को मिलता है, तो हमारे ये लेफ्ट साइड में वो ज्यादा देखने को मिलता है। ये हार्ट जो है किस डायरेक्शन में ज्यादा होता है, तो ये लेफ्ट साइड में क्या है, ज्यादा है। ये बात समझ में आ गई आपको। लगभग ये कितना है, 70 से 80% इस तरफ होता है, 70 से 80%। और ये बीच वाले एरिया में कितना परसेंट होता है, लगभग 15 से 20% जो है ये बीच वाले एरिया में होता है। तो बीच वाले जो एरिया होता है, यहीं पे एक बोन होता है, उसको बोलते हैं स्टर्नम। कुछ इस तरह का बोन होता है। अगर हम ये फेफड़ा कोई बना दे तो ऐसे हो गया। इसमें आप सुनेंगे कि रिब्स होती हैं, रिब्स की संख्या कितनी होती है। रिब्स अगर ऐसे नॉर्मल हम देखेंगे तो 24, और 24 अगर हम पेयर में बात करेंगे तो 12 पेयर होता है। तो इसमें जो है बीच वाले एरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं, ये बोन है। ये बोन के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि कौन सी बोन है, स्टर्नम है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा हार्ट है। ये हमारा हार्ट है कुछ इस तरीके से। इसके पीछे होता है, स्टर्नम के पीछे होता है, रिब्स के पीछे होता है। रिब्स उसको सेफ्टी देने का काम करता है। तो आपसे अगर लोकेशन पूछे तो आप क्या बोल सकते हैं, चेस्ट कैविटी बोल सकते हैं। और ये वाले स्पेस को हम क्या बोलते हैं, मेडी स्टर्नम स्पेस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम आप कार्डियक नोच भी बोल सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि ऑप्शन में आपको चेस्ट कैविटी ही मिलेगा या कार्डियक नोच मिलेगा या मेडी स्टर्नम, इस सब में से कोई भी आपको मिल जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसके आगे कि ये एक्चुअली में, अब हम थोड़ा सी एक बात और बता दें कि ये जो स्टर्नम होता है, जो चेस्ट बोन के नाम से जाना जाता है, ये स्टर्नम, ये वाला, अगर आपसे पूछे कि ये कहाँ पे, मतलब जैसे कि देखिए एक बात हम आपको और बता देते हैं, जो ये रिब्स 12 होते हैं, ऐसे से कितने रिब्स होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो हमारा ये हार्ट जो हमारा आता है, ये दूसरे नंबर रिब से लेके, सेकंड से लेके और 6 नंबर रिब के बीच में होता है। ठीक है, सेकंड से लेके और 6th नंबर रिब के बीच में क्या होता है, हमारा हार्ट होता है। इतनी बात समझ गए। रिब्स से अगर पूछतेगा क्वेश्चन कि किस किस रिब्स के बिटवीन होता है, ये शायद एक बार पूछा भी है किसी एग्जाम में। तो सेकंड से लेके और 6th के बीच में हमारा क्या होता है, ये होता है। अगर स्टर्नम ऑप्शन दे देता है तो स्टर्नम के पीछे होता है। अगर आपको चेस्ट कैविटी देता है तो भी सही आप मार देंगे। कार्डियक नोच दे देता है तो भी आप सही मार देंगे। मेडी स्टर्नम स्पेस दे देता है तो भी आप आसानी से इसका क्या कर सकते हैं, ऑप्शन टिक कर सकते हैं। अब हार्ट कहाँ होता है ये आप भली भांति जान गए होंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, आपको आगे की बात बताते हैं कि हार्ट जो होता है वो पेरिकार्डियम से क्या होता है, कवर्ड होता है। हार्ट क्या होता है कि पेरिकार्डियम, जैसे कि हम आपको यहाँ डायग्राम बना के बताते हैं। ये अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा हार्ट है, तो इसमें क्या होता है कि हार्ट में 4 चैम्बर है, तो पता है आपको। अब इसको जो है ना, एक ऐसे करके पेरिकार्डियम इसको घेर कर रखती है। क्या करती है, सेफ्टी के लिए पेरिकार्डियम होती है। और ये पेरिकार्डियम जो होता है, पेरिकार्डियम ये 2 चीज से बना होता है, एक साइरस और एक फाइब्रस। ये होता क्या है, ये 2 हेयर होता है। ठीक है, एक यहां पे देखने को मिलता है हार्ट के चारों तरफ, और एक यहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, इसी दोनों को हम मिला के क्या कहते हैं, इसको साइरस और इसको फाइब्रस, इसी दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। इसमें कोई दिक्कत कि पेरिकार्डियम क्या होता है, इसमें आपको कोई दिक्कत हमें नहीं लगता है कि इसमें आपको किसी तरह की दिक्कत हुए होंगे। चलिए अब हम आगे एक बात और समझ लेते हैं कि इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर एक तरह की फ्लूइड होती है। किसके, इस दोनों के बीच में क्या होती है, एक तरह की ऐसे फ्लूइड होती है। इसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड, फ्लूइड क्या होता है, एक तरह का लिक्विड इसमें भरा होता है। ये जो होता है ना, ये आपको इसका तो दिखाई नहीं, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ भी कुछ इस तरह के ऐसे ऐसे शेप होते हैं। ये इसके साथ मिला दीजिए और ये वाला इसके साथ, ये दोनों मिलकर क्या होता है, पेरिकार्डियम। इसमें साइरस और फाइब्रस 2 तरह के होते हैं। ठीक है, ये दोनों इसमें क्या होते हैं, हार्ट को सेफ्टी देने का काम करते हैं, और दोनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं, तो पेरिकार्डियम बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो 4 चैम्बर होते हैं, वो 4 चैम्बर आप समझ गए होंगे कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं। अगर हम इस 4 चैम्बर को एक बार फिर से देख लेते हैं फटाफट में, तो 4 चैम्बर में अगर सबसे स्ट्रॉन्ग चैम्बर की बात करें, 4 चैम्बर में अगर सबसे स्ट्रॉन्ग चैम्बर की बात करें, तो 4 चैम्बर में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग ये वाला चैम्बर होता है। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो पंप करता है, सबसे लास्ट में पंप करने का भी काम यही करता है। पूरा फंक्शन आपको बताएंगे। तो ये वाला जो चैम्बर होता है सबसे स्ट्रांग होता है। क्या होता है, ये सबसे स्ट्रांग चैम्बर होता है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि इसको इरेज करते हैं और आपको इसके फंक्शन के बारे में बताते हैं।
अब हम देखते हैं कि ब्लड का आवाजाही हार्ट में होता कैसे है। जैसे कि हम एक डायग्राम बना लेते हैं हार्ट का, एक रफ डायग्राम जो है अपने हार्ट का बना लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आवाजाही होता है इसमें ब्लड का। आप सब जानते हैं कि इसमें क्या होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको 4 चेंबर में डिवाइड कर लेते हैं। अब देखते हैं कि ब्लड एक्चुअली में करता कैसे क्या है, मतलब हार्ट एक्चुअली में किस तरह से काम करता है। ठीक है, चलिए तो अभी हम देखते हैं कि जो हार्ट है वो क्या होता है कि शिरा के मदद से क्या होता है, इसमें ब्लड को भेजता है। ठीक है, इसमें भेज देता है। अब क्या होता है कि ब्लड सारे कहाँ आके स्टोर हैं, इसमें आके ब्लड क्या हो गया, स्टोर हो गया पूरी तरीके से। अब ब्लड इसमें स्टोर होते हैं तो जैसे जैसे इसमें ब्लड स्टोर होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक वाल्व लगा होता है। क्या होता है, एक वाल्व लगा होता है। अभी हम आपको नाम नहीं बताएंगे क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारे नए नाम से गुजर चुके हैं। अगर मैं आपको बार बार नया नया नाम बताऊंगा तो आप सब भूल जाएंगे। तो यहाँ क्या होता है, एक वाल्व लगा होता है। वाल्व क्या करता है कि वाल्व एक ऐसा चीज होता है जैसे कि यहाँ पे ऐसे देखिए, जैसे ये है ना, तो यहाँ पे इस तरह से ऐसे वाल्व लगा होता है। ये वाल्व क्या करता है कि इधर से आने वाले सारे लिक्विड को अंदर भेज देगा। क्या करेगा, वाल्व जो है इधर से आने वाले सारे लिक्विड को इसके अंदर तो जाने देगा, इसके अंदर तो जाने देगा, लेकिन अगर कोई प्रेशर या अगर कोई लिक्विड चाहेगा कि हम इधर से बाहर की ओर निकल जाएंगे ऐसे बाहर की ओर, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। दैट इज द वर्क फंक्शन ऑफ व्हाट, दैट इज द वर्क फंक्शन ऑफ वाल्व। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि ये वाल्व किस तरह से फंक्शन करता है। आप इतनी बात समझ गए होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक तरह का वाल्व लगा होता है। क्या होता है, वाल्व लगा होता है, जो यहाँ के लिक्विड को क्या करता है, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे ये कॉन्ट्रास्ट होता है, मतलब ऐसे दबता है, तो दबने के वजह से क्या होता है कि एक प्रेशर जनरेट होता है। जैसे ये ऐसे सिकुड़ता है, सिकुड़ने से एक प्रेशर जनरेट होता है और ये वाल्व क्या होती है, ऐसे खुल जाती है। और वाल्व के खुलते ही क्या होता है, इसमें जो भी ब्लड्स हैं, इसमें जो ब्लड आया हुआ है, ये ब्लड यहां से होते हुए क्या करती है, इसमें आके जमा हो जाती है। क्या होती है, इसमें आके जमा हो जाती है। अभी आप बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे कि ये प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, कौन सा वाल्व है, कहां से ब्लड आई, वेन से आई, सिरा से आई, कुछ नहीं। अभी आप सिंपल समझेंगे कि हार्ट में ब्लड आ जा कैसे रहा है, बस। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तो यहाँ वाल्व लगा हुआ है। वाल्व क्या होता है, तो ये मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बता दी कि वाल्व एक ऐसा चीज होता है जो अपने अंदर आने तो देता है लेकिन बाहर नहीं निकलने देता है, क्योंकि इस पे जैसे ही प्रेशर पड़ता है, जैसे कि ये इस तरह से होता है, इस पे जैसे ही प्रेशर पड़ेगा ये ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये प्रेशर खत्म होगा ये बंद हो जाएगा। अब आप इधर से इसको कितना भी प्रेशर मारेंगे ये उठेगा नहीं, क्योंकि ये ऐसे जॉइंट है। जैसे आप देखें चूहा को फंसाने के लिए जो चूहादानी आता है गांवों में, गांव घर में आप देखे होंगे कि जब बहुत ज्यादा चूहा परेशान करता है ना, तो एक लोहा का चूहादानी आता है। उसमें क्या किया जाता है कि चूहा को, मतलब इसमें से रोटी वोटी डाल दिया जाता है। एक बार अगर चूहा उसमें घुस गया और फिर बंद हो जाता है तो चूहा कितना भी कोशिश कर ले उससे निकलना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है। उसी तरीके से ये वाल्व भी हमारे बॉडी में, हमारे हार्ट में काम करता है। अब ब्लड यहाँ आया, यहाँ पे भी कुछ वाल्व लगे होते हैं। ये वाल्व क्या करता है कि ब्लड को जैसे ही प्रेशर बनता है यहां से लेकर कहां चला जाता है, फेफड़ा में। कहां से जाता है, फेफड़ा में लेकर चला जाता है। और ये आके किससे जुड़ जाता है, ये वाला नस हमारा फेफड़ा से जुड़ जाता है। अब ब्लड कहां पहुंच गया है, फेफड़ा में। फेफड़ा क्या करती है, इसको फिल्टर कर देती है और साफ करने के बाद कहां भेज देती है, उसको इधर वाले में भेज देती है। क्या करती है, इधर वाले में भेज देती है। और इसमें क्या हुआ है, ऑलरेडी यहाँ भी क्या लगे हुए हैं, वाल्व लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, यहाँ पे भी वाल्व लगे हुए हैं। वाल्व के मदद से अब जो हमारा ये ब्लड है कहाँ पहुंच गया, इसमें पहुंच गया। और यहीं पे क्या हुआ है, एक वाल्व यहाँ भी लगे हुए हैं। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसे ही सिकुड़न होगी इसमें, ये वाल्व खुल जाएगा और अब खून कहाँ आ जाएंगे, इस वाले चैम्बर में आ जाएंगे, चौथे नंबर चैम्बर में आ गई। अब जो अगर कॉन्ट्रास्ट होगा, अब जो सिकुड़ेगा, तो यहाँ पे भी वाल्व लगा हुआ है। और ये वाल्व क्या करती है कि ब्लड को क्या करती है, लेकर चली जाती है। कहाँ, पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में लेकर चली जाती है। यही वर्क एंड फंक्शन है इसका। अब इसी को क्या किया गया कि नाम दे दिया गया। जो पहला वाला था इसको हम बताए थे आपको अलिंद, तो इसको कैसे कैसे नाम दे दिया, तो ये बायां अलिंद है तो बोला कि बायां अलिंद से कहाँ गई ब्लड। आप इसको अगर दूसरी तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत कंफ्यूज आएंगे। बायां अलिंद से कहाँ गया हार्ट, तब बायां निलय में गया, सॉरी हार्ट कह रहे हैं, ब्लड बायां अलिंद में चला गया। बायां अलिंद से कहाँ प्रेशर करके गया, फेफड़ा में गया। फेफड़ा से कहाँ गया, तो हम क्या कह सकते हैं, दायां। कहाँ चला गया, ये दायां निलय में चला गया, सॉरी दायां अलिंद में चला गया। ये ना निलय है, नीचे वाला क्या होता है, निलय। नीचे वाला क्या होता है, निलय होता है, अभी मैंने बताया आपको।
नीचे वाला निलय, यानी कि बायां अलिंद से बायां निलय में आया और बायां निलय से फेफड़ा में गया, फेफड़ा इसको पुश करके फिर कहां भेज दिया, दायां अलिंद में, और दायां अलिंद से फिर कहां चला जाएगा, ये बायां निलय में चला जाएगा, बायां निलय में चला जाएगा। यही इसका वर्क एंड फंक्शन है। यहां से इसको वाल्व से पुश करके ब्लड कहां चला जाएगा, पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में इसका सर्कुलेशन हो जाएगा। यही हमारा हार्ट का वर्क एंड फंक्शन है। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसके सारे नाम जानेंगे, कौन से सेल से ये आता है, आगे क्या प्रोसीजर होता है, इसके बाद क्या होता है, सेप्टम का क्या वर्क एंड फंक्शन है, ये सारी जानकारियां जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कहां ऑक्सीजनेटेड होता है, कौन सा चेंबर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, कौन सा चेंबर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है, इन सारे बारे में हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। कौन सा जो है ये वेना कोवा कौन सा सेल होता है जो ब्लड को पूरे बॉडी से लेकर आता है, यहां से जाने के बाद ये वापस इस चेंबर में कैसे आता है, इन सारे जानकारी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में इकट्ठा करेंगे। होप इतनी बात आप समझे होंगे, एंजॉय किए होंगे, क्लास को समझ में आया होगा आपको। अगर सारी बातें समझ में आ रही है तो सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।